everyone, a very warm welcome to all of you at Unacademy SSC Plus. So this is Yashika Tandon presenting you our next lesson on modern history MCQs. इस MCQs को स्टार्ट करने से पहले जो हम किरण पब्लिकेशन की समरी कर रहे थे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे जो है 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैचेस जो हैं वो 29 दिसंबर से गाइस स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपका चैलेंजर्स बैच है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। बाकी भी बहुत सारे जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे अभिनय शर्मा सर हो गए, आपके रानी मैम हो गए, ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, इंग्लिश, यानी कि आपको कंप्लीट पैकेज जो है वो मिलने वाला है फॉर द एसएससी सीजीएल एंड द सीएचएसएल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपको प्लस लेने का फ़ायदा क्या है, आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीकली क्विजेस और मॉक टेस्ट भी रखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि एक बार आपने क्लास देख ली आप दोबारा नहीं देख सकते। सेकेंड जो बैच हमारा 29 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है वो ब्रह्मास्त्र बैच है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैच मैं से कहूँगी। इसमें भी आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जनरल साइंस मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो सीईटी का आपका एग्ज़ाम है, राइट। आगे आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रहेगा। इसी के साथ साथ आपके वाईफाई स्टडी की तरफ से भी आपको सफलता बैच जो है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। फुल सिलेबस यहाँ पर कवरेज होगी सीईटी बैच की, टॉप एजुकेटर्स एसएससी के होंगे, ठीक है, और डेडिकेटेड आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 3 बैचेस जो हैं हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये बैच लेना है तो आप इसको जो है इनरोल करवा सकते हैं। आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके से इनरोल करवाना है। ये है हमारी एसएससी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको ये भी एक न्यूज़ देना चाहूँगी कि 31 दिसंबर से हमारे जो प्राइसेस हैं गाइज वो हाइक हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 1200 का प्राइस जो है देना पड़ता है। बट अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हो यशिका YT तो आपको ये 1080 पे पड़ जाएगा, यानी कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे 12 महीने की जो है वो 6000 की है, तो आपको बेसिकली वो 5400 में पड़ जाती है। इसी तरीके से 2 इयर्स की आपको 7200 की होती है 10% डिस्काउंट के बाद। यशिका YT आप कोड लगाइएगा, आपको 6480 की वो पड़ जाएगी। साथ ही साथ अपने क्रेडिट्स जो आपको मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट 31 दिसंबर प्राइस हाइक हो रहा है और 29 दिसंबर से हमारे जो हैं वो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आइए क्रैक करते हैं, लेट्स क्रैक इट। सीएचएसएल आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, राइट। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका बैच है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि 19th सेंचुरी में री अवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द, भारत में 19वीं शताब्दी का पुण्य पाठ सीमित था। तो हुआ क्या था, देखो 19th सेंचुरी में बेसिकली ये एक ऐसा टाइम था जिस वक्त भारत में मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। तो भारत जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में तो था, बट यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। कैसे पता लगता है हमें, जैसे 1885 में आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। अब ये स्थापना क्यों हुई, क्योंकि लोग पढ़े लिखे थे, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो पढ़ लिख गए थे। उनको पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ सही नहीं कर रहे, तभी तो वो ये सारी जो है इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहे थे। तो हमारी 19th सेंचुरी में अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो रहे थे, री अवेकनिंग हो रही थी उनकी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन थे, तो ये थे आपके दादा भाई नरोजी।
दादा भाई नौरोजी जो है इनको याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम किया। इवनली इन्होंने इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी भी दी, जिसमें उन्होंने बात की कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं हमारी जो है अर्थव्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बने थे यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के। कब बने थे मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, 1892 से लेकर और ये बने थे 1895 तक, ठीक है जी। तो ये पहले ऐसे बने थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी एज अ इलेक्ट किया गया था। वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी आपको पता है, ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है जी, ही वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। इनमें से कौन है जो परमानेंट कौन से आपके गवर्नर जनरल है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है बंगाल में शुरू किया। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में था क्या। देखो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, आपके जो फार्मर्स होते हैं उनसे आपका रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। उन्होंने रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बीच की पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जमींदार। अब जमींदार क्या करता था, जैसे ही यहाँ से अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फार्मर से ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को कम देते थे, ठीक है। तो होता क्या था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको थोड़ा सा नुकसान होता था। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक चीज़ चेंज किया गया कि ज़मींदार को फिक्स पे देनी शुरू कर दी और बोला गया कि आपको फिक्स्ड रेवेन्यू जो है हमें कलेक्ट कर देना है, मतलब इतना पैसा तुम्हें कलेक्ट कर देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो आना स्टार्ट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, ब्रिटिशर्स की तरफ से ये कंपनी थी बच्चा, 1600 में ये आई थी, ठीक है, और भारत में। और अब ये इन्होंने बंगाल में ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया, कब किया, 1793 में, राइट। तो ये याद रखना। अब ये पूछा गया था कि किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है, वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आपका बेसिकली जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रूल इन इंडिया। पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो रूल इन इंडिया कब की थी, राइट। ऑप्शन देखिए, जनवरी 1848, राइट, अप्रैल 1853, मई 1857, अप्रैल 1852। देखो जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया की वो ऑपरेशनल हुई थी 22 दिसंबर 1851 को। बट हुआ क्या कि ये आपकी जो है चलने पे कब आई थी, ये आई थी आपकी 1853 को अप्रैल के मंथ में, 21 अप्रैल 1853 को, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है। तो ये आपका अप्रैल 1853 जो है वो राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनमें से कौन है जिन्होंने डिजाइन किया आपका नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पिंगली वेंकटे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा नेशनल फ्लैग जो है आप सभी को पता है कि उसमें 24 स्पोक व्हील हैं, अशोक चक्र जिनको बोलते हैं, वाइट एंड इंडिया ग्रीन कलर हमने यूज़ किए हैं। और इसको पहली बार जो है अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। एक और डेट आपको याद रखनी है, 29 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और थी जो है 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो 22 और 29 नवंबर 1949 को बोला जाता है। और नेशनल फ्लैग जो है वो पिंगली वेंकटेश के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया था।
राइट। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी थी। आनंद मठ जो है इसमें आपका वंदे मातरम जो है वो लिखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले थे ऐसे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी कहा था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कोलोनाइजर डिड नॉट हैव द सेटलमेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अब देखो ईस्टर्न कोस्ट कौन सा, देखो यहाँ पर भारत का ये मैप है, ठीक है, ये आपका जो है वेस्ट कोस्ट होते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट, ये वेस्टर्न एरिया है, ये ईस्टर्न एरिया, राइट। तो ईस्ट कोस्ट पे किसकी सेटलमेंट नहीं थी, ये थे आपके दानिश की। अब देखो इन कंपनीज, ये कंपनी आई कब, आपको इनके बाकायदा ईयर भी याद होने चाहिए। जैसे फ्रेंच जो होती है वो भारत में आती है 1664 में, पोर्चुगीज़ आते हैं 1498 में, वास्को डिगामा आता है और जो है वो कैलीकट में आता है। वास्को डिगामा कहाँ पर आता है, कैलीकट में आता है, ज़ेमोरीन के द्वारा उनका स्वागत जो है वो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे डच के बारे में, तो डच जो होते हैं ये आपके आते हैं 1602 में, दानिश आपके आते हैं 1616 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफ्लर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन सा सेशन है जिसमें हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग जो है उसको अनफ्लर्ड किया गया था फर्स्ट टाइम, ये था आपका लाहौर का सेशन 1929। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार इसको जो है अनफ्लर्ड किया था, तो इनको सिंबल ऑफ यूनिटी भी बोला गया था। तो लाहौर कांग्रेस का सेशन था ये, लाहौर का सेशन 1929 को, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, किसने किया, ऑप्शंस है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकुले मिनट 1835, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो किसने ऐसा किया, तो ये आपका जो है मैकुले मिनट था, ये लॉर्ड मैकुले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 को, जिसमें ये बोला गया कि अब इंग्लिश जो है कंपलसरी एजुकेशन होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकुले के बाद क्या होता है कि आपके जो लॉर्ड विलियम होते हैं वो आपके गवर्नर जनरल बनते हैं, तो उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन। ठीक है, किस में वो इन्वेस्ट करते थे, कॉलोनियल पीरियड में वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते थे, क्यों, ताकि उनको रेवेन्यू आ सके, बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, एम.ए. जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, क्या वो सपोर्ट करते थे, देखो अर्ली पॉलिटिकल लाइफ में वो इनिशिएट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको बिलीव नहीं होगा बट ये सच है। तो आफ्टर 20th सेंचुरी जो है, आप अगर देखोगे जिन्ना जो है एक तरीके से आगे हो जाता है ऐसे, बट 1916 में जो सेशन होता है लखनऊ पैक्ट का, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑल इंडिया होम रूल बनती है जिसमें मुस्लिम भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं, और मुस्लिम लीग के एम.ए. जिन्ना लीडर बनते हैं। तो अपनी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इनिशिएट करते हैं, राइट। सो गाइज भूलिएगा नहीं, 29 दिसंबर से हमारे 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप यू लाइक द टुडे क्लास। आज मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। सो आपको अच्छे लगे हों तो अगली क्लास में मिलती हूँ अगले पार्ट में किरण पब्लिकेशन की समरी के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।